Hello everyone, welcome back to the video. I hope you all are doing very well. So in this video we are going to learn the introductions and the TCP/IP introductions in the network programming. So without wasting minute, let's get start the video. So when writing a program that communicate across a computer network, one must invent a protocol. मीन्स हमें किसी भी नेटवर्क से यानी अगर हमें किसी सेंडर को किसी रिसीवर को कुछ भी भेजना है, मीन्स दूसरे एंड पे कुछ भेजना है रिसीवर एंड पे या सर्वर एंड पे कुछ मतलब क्लाइंट एंड पे कुछ भेजना है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स तो होने मतलब प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। विच मीन्स आप उसके बीच में कम्युनिकेशन यानी प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे तो ये वो दोनों मतलब सेंडर एंड और रिसीवर एंड दोनों ही यूजलेस है। बिना प्रोटोकॉल की हेल्प से वो जो मैसेज ट्रांसमिट है वो होगा ही नहीं। यहाँ पे हमारे सर्वर्स हैं और ये दूसरी एंड पे हमारे क्लाइंट्स हैं, तो इनके बीच में एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स इम्प्लीमेंट होता है, इम्पोज होता है, उसके बाद ही कोई मैसेज ट्रांसमिट होता है। नेटवर्क एप्लीकेशन द क्लाइंट एंड सर्वर्स। ओके, हम यहाँ देख सकते हैं कि वेब क्लाइंट TCP/IP ईथरनेट ड्राइवर्स एंड द वेब ड्राइवर्स, इसके बीच में यानी वेब क्लाइंट से वेब सर्वर के बीच में एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स होता है, TCP टू TCP प्रोटोकॉल होता है, IP टू IP प्रोटोकॉल होता है, ईथरनेट ड्राइवर्स के बीच में ईथरनेट प्रोटोकॉल होता है, और द एक्चुअल फ्लो बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर्स। हम देख सकते हैं कि ये वेब सर्वर एप्लीकेशन लेयर का पार्ट है और TCP ट्रांसपोर्ट लेयर IP नेटवर्क लेयर के अंडर आता है और इथरनेट डेटा लिंक लेयर के अंडर आता है। क्लाइंट एंड सर्वर ऑन द सेम इथरनेट कम्युनिकेटिंग यूजिंग TCP, यानी TCP को यूज करते हुए कि क्लाइंट और सर्वर सेम इथरनेट कम्युनिकेशन कैसे करते हैं। ये क्लाइंट का एप्लीकेशन है और ये सर्वर का एंड है। तो ये जो सर्वर एप्लीकेशन है ये होस्ट विद TCP/IP होता है और ये क्लाइंट एप्लीकेशन भी होस्ट विद TCP/IP होता है। दोनों में LAN का यूज होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, and the routers we can see that they are connected with the routers. This is the OSI model application layer, as we have already discussed about the OSI model and their layers. The layers in the OSI model in the internet protocol suite: the application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer. And in the internet protocol suite there is an application TCP UDP. TCP stands for ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इसमें जो UDP है हमारा उसका होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो इसमें दो वर्जन्स होते हैं IP के, IP4 एंड IP6 डिवाइस ड्राइवर्स एंड द हार्डवेयर्स इसके अंदर जो इम्प्लीमेंट करने में यूज होते हैं। फिर द सॉकेट प्रोग्रामिंग इंटरफेस डिस्क्राइब्ड आर इंटरफेसेस फ्रॉम द अपर 3 layers द एप्लीकेशंस इनटू द ट्रांसपोर्ट लेयर्स। इसके अंदर जो अलग जो प्रोटोकॉल्स आते हैं वो आते हैं FTP, टेलनेट एंड HTTP फॉर एग्जाम्पल। ओके, हम ये देख सकते हैं एप्लीकेशन लेवल व्यू ऑफ अ सॉकेट, कि मतलब सॉकेट के व्यू ऑफ से कि एप्लीकेशन का क्या लेवल होता है, कि यहाँ पे हमारे दो एंड्स हैं, एक सर्वर एंड है, एक क्लाइंट एंड है, तो वो सॉकेट की से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो वो अपना मैसेज ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, the kernel level view of a socket SAS represent SOCs, a big picture of the transmissions. The overview of the TCP/IP protocol, the IPv4 Internet Protocol version 4. IPv4, which we often donate as just IP, has been the workhorse protocol of the IP suite, and since the early 1980s it uses 32-bit addresses. IPv4 provides a packet delivery services for the TCP, UDP, SCTM, TP, and ICMP and IGMP. IPv6 Internet Protocol version 6 was basically designed in the mid of 1990s as the replacement for IPv4. The major change is a larger address comprising 228 bits to deal with the explosive growth of the internet in the 1990s. IPv6 provides the packet delivery service for the TCP, UDP, SCTP, and the ICMP version 6. We often use the word IP as an adjective, as
in IP layer and the IP address when the distinctions between the IPv4 and IPv6 is not needed. TCP, Transmission Control Protocol or Transfer Control Protocol, is a connection oriented protocol that provides, जो हमारा TCP होता है वो connection oriented होता है, और जो ये हमारा UDP होता है वो एक connectionless protocol होता है. So which TCP that provides a reliable full duplex byte stream to its users. The TCP sockets are an example of stream sockets. TCP takes care of the details such as the acknowledgement, timeouts, retransmissions, and the like. Most internet applications program use TCP. Notice that the TCP can use either IPv4 and IPv6. And in the UDP, user datagram protocol, it is a connectionless protocol, and the UDP sockets are an example of the datagram sockets. There is no guarantee that UDP datagrams ever reach their intended destinations. As with TCP, UDP can use either IPv4 or IPv6. SCTP, Stream Control Transmission Protocol, is a connection-oriented protocol that provides a reliable full duplex associations. The word association is used when referring to a connection in the SCTP because SCTP is multi-homed, involving a set of IP addresses and a single port for each side of a association. SCTP provides a message services which maintains records boundaries as with the TCP and UDP. SCTP can use either IPv4 and IPv6, but it can also use the both IPv4 and IPv6 simultaneously on the same associations. Next, now comes to ICMP, Internet Control Message Protocol. ICMP handles error and the control information between the routers and the host. These messages are normally generated by and processed by the TCP IP networking software itself or user processes. Although we show a ping and trace route programs which use ICMP, we sometimes refer to this protocol as ICMPv4 to distinguish it from ICMP version 6. Now IGMP, Internet Group Management Protocol. The IGMP is used with multicasting with the optional with IPv4, and the ARP, Address Resolution Protocol. ARP maps on the IPv4 addresses into a hardware address. ARP is normally used on the broadcast network such as Ethernet, Token Ring, and FDDI is not needed on point-to-point networks. Now RARP, Reverse Address Resolution Protocol. RARP maps hardware address into an IPv4 address. It is sometimes used when a diskless node is booting. ICMP version 6, Internet Control Message Protocol version 6. ICMP version 6 combines the functionality of ICMP version 4, IGMP, and the ARP, the BPF and BSD packet filter. This interface provides access to the data link layer. It is normally found on the Barclays derived kernels. Next is our DLPI, Data Link Provider Interface. This interface is also provided to the data link layer. It is normally provided with the SVR4. So that's all for the today. Thank you so much. I hope you like the video.